बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 का 8वां पाठ ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और इन्होंने एक 8-9 साल के बच्चे के बारे में ये कहानी लिखी है कि वो क्या क्या करता है और वो किस तरह का नाटक करता है। तो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। और ये पाठ जो है वो संवाद के रूप में लिखा हुआ है और इसको हम लोग अलग अलग पात्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं पाठ ऐसे ऐसे। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लोग पात्र परिचय करेंगे और पात्र परिचय में एक पहला पात्र है मोहन, जो एक विद्यार्थी है। और दूसरा पात्र है एक पड़ोसी जिसका नाम है दीनानाथ। और माँ जो है वो माँ का रोल कर रही है, वो मोहन की माँ का। और पिता जो मोहन के पिता हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी। तो ये इतने सारे यहाँ पे पात्र हैं जो इस पाठ में अपना अपना संवाद बोले हैं। तो सबसे पहले जो 8-9 वर्ष का बालक है उसका नाम है मोहन और वो एक छात्र है। वैद्य जी हैं इसके अलावा और डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसिन है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है एक 8-9 वर्ष के बालक की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दृश्य समझेंगे कि ये पाठ जो है वो एक नाटक के रूप में लिखा गया है। तो इसका दृश्य क्या है कि इसमें हम कैसे समझेंगे कि कहाँ का ये दृश्य है। तो इसमें सबसे पहले इस अनुच्छेद में जो कोष्ठक में लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है बैठक। तो बैठक जिसको हम लोग ड्राइंग रूम कहते हैं, जहाँ पर कि कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसे वहाँ बैठाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, बैठाते हैं। तो उसे बैठक कहते हैं, ड्राइंग रूम। तो इस बैठक का दृश्य है, यानी कि कमरा जो है वो ड्राइंग रूम का है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और ज़्यादातर जो बैठक होता है वो घर में गेट से घुसने के बाद शुरू में वही बनाया जाता है ताकि कोई भी मेहमान आए तो वो वहाँ पर उसे बैठा दिया जाए। तो और उसका एक दरवाज़ा जो है वो सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में। और उसी बैठक वाले कमरे से दरवाज़ा एक अंदर की ओर जाता है और जहाँ से घुसते हैं घर में तो वो सड़क की ओर खुलता है। तीसरा जो है वो रसोई घर में जाता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं। तख्त कहते हैं बैठने का जो चौकी होता है उसे तख्त कहा जाता है। तो वहाँ पर बैठने का तख्त है, चौकी है और जिस पर गलीचे बिछे हुए हैं। तो वहाँ पे गलीचा कहते हैं कारपेट को, उसको गलीचा कहा जाता है और घर को सुंदर बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, बिछाकर उसे घर को सुंदर बनाया जाता है। तो इस तरह से और बीच में कुर्सियाँ हैं। कुर्सियाँ जिसको अंग्रेजी में चेयर कहते हैं, बैठने के काम में आती हैं। तो और बीच में कुर्सियाँ लगी हैं, एक छोटी मेज़ भी है और उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है और वहीं जो चौकी बिछी हुई है, तख्त यानी चौकी और बिछी हुई है, उसी पर
बैठा हुआ है और उसकी उम्र 8-9 वर्ष के लगभग होगी। वह 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। उम्र मतलब आयु। और तीसरी क्लास में पढ़ता है और वो 8-9 वर्ष का है और क्लास थर्ड में तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी कि वो जो बालक है, जो लड़का है 8-9 वर्ष का, वह बहुत बेचैन है, परेशान है। बेचैन जान पड़ना मतलब परेशान जान पड़ना। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो इस तरह से इस नाटक में कई पात्र हैं और दृश्य ड्राइंग रूम का है, बैठक का है और इसमें जो है दरवाजे हैं घुसने के लिए, जिसमें सामने रोड पर जो खुलता है और एक अंदर की ओर जाता है कमरे में और एक जाता है रसोई घर में। और उसकी माँ उस बच्चे के पास बैठी है क्योंकि वो बच्चा बार बार अपना पेट पकड़कर बहुत व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो अब आगे क्या होता है, वो क्यों परेशान है, वो बालक क्यों बार बार अपने पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता क्या क्या उसके लिए करते हैं, तो ये हम लोग अब इनके संवाद के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माँ का संवाद देखते हैं कि माँ क्या करती है जब किसी माँ का बच्चा परेशान हो, व्याकुल हो और बार बार जो है वो बेचैनी दिखा रहा हो, तो माँ भी जो है वो परेशान हो जाती है। तो माँ जो है उस बच्चे को, अपने बच्चे को पुचकार कर, यहाँ पर एक शब्द आया है पुचकारना। तो पुचकार कर अर्थ होता है बड़े प्यार से, बहुत प्यार करते हुए उससे बोलना। अब वो उससे क्या बोलती है कि ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। अब वो माँ बहुत प्यार से अपने बच्चे को कहती है कि ऐसे मत कर। वो बार बार अपना पेट सिकोड़ता है, पेट को पकड़ता है और तो माँ कहती है कि ऐसे मत कर, यानी कि तुम परेशान मत हो और इस तरह से मत पकड़ो पेट, अभी तुम ठीक हो जाओगे और डॉक्टर को हमने बुला लिया है और तब तक तुम सिकाई कर लो। सेंक ले, सेंकना मतलब सिकाई करना। और चादर हटाकर, अब वो क्या करती है उसकी माँ, चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि इस लाइन को, ये जो दो लाइन है, इसको जो है वो कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाकर लिखा गया है। तो यहाँ पर ये दृश्य दिखलाया जा रहा है क्योंकि ये एक नाटक के रूप में है, संवाद के रूप में है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो मोहन को बोलती है कि ऐसे ऐसे मत करो, हमने डॉक्टर बुलाया है। उसके बाद वो जो करती है उसको यहाँ पे इस संवाद के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से बताया गया है कि वो किस तरह से चादर जो है वो हटाती है और फिर मोहन चादर उसको हटाकर पेट पर बोतल रखती है और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। और उसके बाद उसकी माँ कहती है कि इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अब चूँकि माँ परेशान है, उसका बच्चा दर्द सह रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में माँ को कैसे अच्छा लगेगा। तो वो उसके पिताजी से कहती है कि इसने कहीं, यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि अंट संट। तो यहाँ पे ये शब्द, इसका मतलब है कि उल्टा पुल्टा। अंट संट मतलब कुछ खराब या कुछ कह सकते हैं कि ऐसा खाना जो कि खाने लायक ना हो, उल्टा पुल्टा घी तेल वाला ऑयली खाना, इस तरह का कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ तो
नहीं खा लिया है जो पेट के लिए हानिकारक होता है। तो वो जो है इसलिए परेशान है कि कहीं दर्द उसी की वजह से तो नहीं है कि इसने कुछ गलत खा लिया है। तो पिता कहते हैं कि कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो उसके पिताजी बताते हैं कि अरे, इसने तो कुछ ऐसा नहीं खाया। और कहाँ, कुछ भी नहीं। उसके पिताजी कहते हैं कि ये तो मेरे साथ था और इसने केला और एक संतरा ही खाया था। और इससे पहले तो वो अच्छा खासा चल फिर रहा था, कूद रहा था। और बस अड्डे पर पहुँचते एकाएक इसको ये परेशानी शुरू हो गई और वो बिल्कुल पेट पकड़कर वो कहने लगा कि पता नहीं क्या ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती है कैसे? पिता कहते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, अरे गड़बड़ होती है, अर्थात यानी कि कभी कभी बच्चों को परेशानी हो जाती है। बच्चे क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसमें उनका कभी कभी पेट गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए माँ कहती है कि पिता कहते हैं कि अरे कभी कभी गड़बड़ होती है। तो बोला नहीं। फिर पूछा, गड़बड़ होना यानी कि पेट में जब कभी वायु विकार हो जाता है और उसकी वजह से पेट में दर्द होता है तो गड़गड़ जैसी आवाज़ आती है, पेट में गैस बनने लगती है। तो जब उसके पिताजी कहते हैं कि पेट तुम्हारा गड़गड़ कर रहा है, अर्थात कुछ आवाज़ जैसी पेट में आ रही है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं, गोला सा फूटता है। तो जब पिता पूछते हैं कि आवाज़ होती है, गड़गड़ होना मतलब आवाज़ होना, तो बोलता है कि नहीं, चाकू सा चुभता है, यानी कि उसे चुभने जैसा दर्द होता है कि कोई नुकीली चीज़ से, तेज़ चीज़ से, जैसे कोई चीज़ छुआ जाए या कटा छिला हो तो उससे जो है वो चुभने जैसा दर्द होता है। तो जवाब दिया, नहीं, गोला सा फूटता है। अब वो पहले बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर क्या कहा कि चाकू सा चुभता है, और फिर आगे क्या जवाब देता है कि गोला सा फूटता है, यानी कि अंदर कोई चीज़ फूल रही हो, फूल के गोला बन रही हो। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो माँ जो है वो माँ को ये सुनकर हंसी आ जाती है और वो हंसकर अपनी बात कहती है कि हंसी की हंसी, वो कहती है कि हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब जो है माँ कहती है कि ये जो है उसको पिता की ये बात सुनकर, जो उन्होंने अपने बच्चे से पूछा, सुनकर हंसी आने लगती है और वो कहती है कि दुख का दुख और ऐसे ऐसे ये सब क्या होता है? और ये कोई नई बीमारी तो नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग मिलावटी भोजन खाते हैं, बहुत स्वच्छ और अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इससे कई नई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो उसकी माँ को भी संदेह होता है कि कहीं इसको कोई अलग तरह की बीमारी तो नहीं हो गई है। और वो कहती हैं अपने बच्चे का मुंह देखकर, क्योंकि वो बहुत मुंह भी बना रहा था, दर्द होने का भाव भी चेहरे पर दिखा रहा था।
तो माँ जो है वो बहुत जो है उसके दुख से दुखी भी होने लगती है और कहती है कि उसका बच्चा कितना कमज़ोर होता जा रहा है। चेहरा उतर जाना, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। मुंह उतर जाना यानी कि मुंह पे खुशी नहीं दिखाई देना, दुख दिखाई देना। और हवाइयाँ उड़ रही हैं, हवाइयाँ उड़ रही हैं यानी कि उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है और वह और ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब जो है वो पिताजी कहते हैं कि अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा और मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। और ये बस कूद फांद के बस यही कहता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। अब मोहन कहता है जोर से कराह कर। यहाँ पर एक शब्द आया है कराहना, और कराहना का अर्थ होता है दर्द भरी आवाज़ निकालना, और दर्द भरी आवाज़ को ही कराहना कहते हैं। तो ऐसे में वो मोहन कहता है दर्द वाली आवाज़ निकालते हुए कि माँ, ओ माँ। अब माँ कहती है ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। अब वो माँ कहती है कि ये बार बार कह रहा है ऐसे ऐसे, यानी कि वो दर्द अपना बता नहीं पा रहा है, लेकिन वो कुछ कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ भी परेशान हो जाती है बच्चे के साथ और कहती है कि इसे कोई नई बीमारी हो गई है और वो बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो ये बड़ी ख़राब बीमारी है। उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसका बेटा इस बीमारी से दर्द सहे और दुख तकलीफ़ उठाए। अब वो कहती है कि देखो ना कैसे लौट रहा है। वो बार बार इधर उधर करवट बदल रहा था और अपनी जो है शरीर को हिला डुला रहा था। तो कहती है कि उसकी माँ कि कैसे लौट रहा है। लौटना मतलब लेट जाना इधर उधर घूम के। ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। अब उसकी माँ जितना घरेलू उपचार कर सकती थी उतना करने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि किसी तरह जल्दी से वैद्य जी आ जाते तो उसकी परेशानी कम हो जाती, वो उसको कुछ दवा दे देते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। अब इतने में ही फ़ोन की घंटी बजने लगती है और मोहन के पिताजी बात करते हैं। पिता, अब वो क्या कहते हैं कि यह 43,332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है? बला मतलब कि क्या मुसीबत है, ये क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये क्या बला है, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जो है डॉक्टर साहब को बताते हैं कि उसका मुंह चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है और वो इधर उधर नाचता फिरता है और उसे दस्त नहीं हो रही है। दस्त यानी कि पतला दस्त होना
लूज़ मोशन होना। तो वो फिर डॉक्टर कुछ पूछते हैं तो उसके पिताजी जवाब देते हैं कि पेशाब तो आया था। और वो पूछते हैं तो इसके पिताजी जवाब देते हैं कि जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, और आप कहें तो अब देख लेंगे, क्योंकि माता पिता दोनों मिलकर यही चाहते थे कि किसी तरह मोहन का ये दर्द दूर हो जाए और वो अच्छा हो जाए। तो ज़रा जल्दी आइए। उसके पिताजी कहते हैं डॉक्टर को कि आप ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। अब डॉक्टर आने के लिए बोले होंगे तो उसके पिता कहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आप आ जाएं और बच्चे को देख लें। और फिर वो क्या करते हैं, फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, यानी कि जिससे वो बात कर रहे होते हैं उसको फिर फ़ोन वाली जगह पे रख देते हैं। और डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब जो है आगे क्या होता है कि पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन ज़ोर से कराहता है, यानी कि दर्द के मारे चिल्लाता है। कराहना का अर्थ है यहाँ पे दर्द से चिल्लाना और दर्द भरी आवाज़ निकालना, उसे कराहना कहते हैं। अब मोहन कहता है, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। अब वो कैसी इस समय वो जो कर रहा है वो उल्टी आने का भाव दिखाता है, और उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, इस तरह से वो दर्द के मारे चिल्लाता है। अब माँ क्या करती है, कमर सहलाती हुई। अब माँ को लगता है कि इसे उल्टी आ रही है, तो उल्टी जैसा लग रहा है, तो वो बच्चे की कमर को सहलाती है और पूछती है कि क्या हो गया। दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब उसकी माँ अपने बच्चे की हर हरकत को बोलती है कि आज हमारे बच्चे को ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा खेलता कूदता रहता था और घर में हमेशा जो है वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि घर में शांति है, और वो हंसता बोलता खेलता कूदता रहता था। और भला ये कब पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, एक जगह। अभी तो ये एक जगह लेटा हुआ है और स्थिर है, तो यहाँ पे पढ़ने से मतलब है एक जगह रुकने वाला, बैठने वाला या स्थिर रहने वाला। और ये हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो घर को सिर पर उठाए रखने का मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे कि घर में रौनक बनी रहे। तो इस तरह से वो करता था। तो इसीलिए माँ जो है उसको कहती है कि ये कब पढ़ने वाला है। अब आगे क्या होता है, दीनानाथ जी प्रवेश करते हैं तो वो कहते हैं कि अजी, घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार करना मतलब यहाँ पर एक शब्द आया है गुलजार करना, जिसका अर्थ होता है कि रौनक दिखाना, यानी कि वो जहाँ भी जाता है वो इतना हंसता बोलता रहता है कि वहाँ पे रौनक आ जाती है। तो वो घर क्या, पड़ोस को भी जो है वो हंसाता रहता है। तो इस तरह से दीनानाथ जो है कहते हैं कि इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। और वो शरारती लड़का था। दीनानाथ जी कहते हैं कि इसको परेशान, इसे छेड़, इसे छेड़ का अर्थ है कि इसे परेशान करना, उसे पछाड़,
उसे पछाड़ मतलब उसे पछाड़ना, हराना। इसके मुक्का, और किसी को मुक्का मारना। मुक्का कहते हैं कि मुट्ठी बांध के किसी को तेज से मारना। उसके थप्पड़, और किसी को थप्पड़ मार देना। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो जहाँ देखो वहाँ मोहन ही दिखाई देता है। तो इस तरह मोहन की पहचान जो है वो एक शरारती बच्चे की है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है, यानी कि बहुत ही नटखट है, शैतान है, शरारती है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब माँ परेशान होकर कहती है कि ये तो कितना थक गया है, कब से दर्द में पड़ा हुआ है, और अब मैं सोच रही हूँ कि ये स्कूल कैसे जाएगा इस दर्द में। दीनानाथ जी कहते हैं कि जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पढ़ा। यानी कि ये एक जगह बैठने वाला बच्चा नहीं है, तो ये आज पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इसे दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, नहीं तो न जाने कहाँ घूमता फिरता। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, छोटी मोटी दर्द को तो वो सह लेता था, कुछ समझता नहीं था, उसमें भी वो खेलता कूदता रहता था। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो इस तरह से दीनानाथ जी वैद्य को बोलकर आते हैं और कहते हैं कि मैं जो है वैद्य को बोल आया हूँ, और वो आते ही मोहन की तकलीफ़ को अच्छा कर देंगे, सही कर देंगे। अब जो है वो मोहन तेजी से कराकर अरे रे 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 ओह, तो मोहन जो है वो बहुत ज़ोर से कराहता है, दर्द की आवाज़ निकालता है, और अरे रे ओह ऐसी ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकालता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोहन के इस दर्द के बारे में, वो कैसे कैसे आवाज़ निकाल रहा है, उसके माता पिता कैसे परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़े। और आगे हम लोग देखेंगे कि मोहन को क्या बीमारी थी, वो क्यों बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और वो क्या चाहता था उसे, और क्या बीमारी, और वैद्य जी क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।